बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में वज़ू के मुकम्मल मसाइल पेश कर रहा हूँ। इसमें फ़राइज़ भी होंगे, सुन्नत भी होगी, मुस्तहबात भी होंगे, मकरूहात भी होंगे और नवाक़िज़ वज़ू भी होंगे, यानी कि वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें भी होगी। तो ये तमाम मसाइल आप हज़रात की खिदमत में जो मैं पेश कर रहा हूँ, इनको ध्यान से देखना। ये मत समझना भाई हम तो वज़ू के फ़र्ज़ भी जानते हैं और वज़ू तोड़ने वाली चीज़ें भी जानते हैं तो हमारा तो वज़ू दुरुस्त है। बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि आदमी को नहीं पता होती और वो नमाज़ें भी पढ़ रहा होता है और वज़ू भी कर रहा होता है और वो समझता है कि मेरा वज़ू दुरुस्त है, हालांकि वो वज़ू दुरुस्त होता ही नहीं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, लोगों तक पहुंचाए ताकि सही बात, सही मसला लोगों तक पहुंच जाए, जिससे कि उनका वज़ू, उनके तमाम जो मसाइल है वज़ू से जुड़े हुए, वो दुरुस्त हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वज़ू के फ़राइज़ पे बात करते हैं। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। नंबर 3, चौथाई सर का मसह करना। नंबर 4, दोनों पैर टखनों समेत धोना। ये 4 फ़र्ज़ है। अब इन चारों फ़र्ज़ के मसाइल सुन लीजिए। पहला मसला हम चेहरे से ही शुरू करते हैं। देखिए, अगर ख़वातीन हैं तो अमूमन ये होता है कि होठों पे लिपस्टिक लगी हुई है या कोई वाटरप्रूफ मेकअप किया हुआ है या वाटरप्रूफ लिपस्टिक है, तो पहले उसको छुड़ाना पड़ेगा। अगर आपने नहीं छुड़ाया तो फिर आपका वज़ू नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, आपकी जो नोज़ रिंग है या फिर जो है लौंग है या नाक में मोती है, इसके नीचे ये जो नाक में सुराख होती है, इस सुराख में पानी पहुंचाना ये फ़र्ज़ है। क्यों? इसलिए कि चेहरे का धोना ये क्या है, फ़र्ज़। अगर ये इसके नीचे पानी नहीं पहुंचा तो वज़ू नहीं होगा। समझ में आ गई? अब मर्दों के ताल्लुक़ से अमूमन ऐसा होता है कि मर्दों के बाल उड़ जाते हैं सर के। तो अगर सर के बाल उड़े हुए हैं सामने से, तो पेशानी के बाल जहां आते हैं, जहां पेशानी शुरू होती है, जहां से पेशानी पे बाल शुरू होते थे, वहां से लेके थोड़ी के नीचे तक। थोड़ी का नीचे कौन सा हिस्सा होता है? कई लोग यहाँ से करते हैं, ये थोड़ी का नीचे ये समझ लेते हैं। ये नहीं, ये नहीं है, बल्कि यहाँ से देखिए आप, यहाँ से ये जो है ना, ये यहाँ से देखिए आपकी थोड़ी का हिस्सा नीचे का कौन सा बैठेगा। औरतों के लिए भी यही हुक्म है और मर्दों के लिए भी यही हुक्म है। तो थोड़ी के नीचे का हिस्सा कौन सा बैठ रहा है? ये बैठेगा, ये यहाँ तक थोड़ी के नीचे तक। ये जो गले की हड्डी है ना, इसके ऊपरी हिस्से तक। यानी कि अगर गले की हड्डी भीग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ऊपर ना हो। समझ में आगे ना समझ में? तो पेशानी के बालों से लेके थोड़ी के नीचे तक एक कान की लो से, कान की लो ये होती है यहाँ से, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक। अब इस पूरे चेहरे का आप जो है ना नक्शा खींच लीजिए, ये पूरा चेहरा आ जाएगा। यहाँ पेशानी के बालों से लेके और ये जो है ना पूरा चेहरा आ जाएगा। ये कान धोना शर्त नहीं है, बल्कि ये चेहरा धोना शर्त है। समझ में आ गई? ये चेहरा धोना फ़र्ज़ है। अब इस पे चाहे मेकअप लगा हुआ हो वो उतारना है, चाहे खाली लिपस्टिक लगी हुई हो वो छुड़ा लेनी है, नाक में मोती है वो जो है आपको क्या करना है, उसके नीचे पानी पहुंचा लेना है। अगर कोई मर्द हजरात है उनके सर के बाल उड़े हुए हैं तो वो पेशानी का हिस्सा देखे कहाँ से शुरू होता था उनका, तो वहाँ तक उसको जो है धोना फ़र्ज़ है। तो ये तो चेहरे के ताल्लुक़ से हो गया। अब आते हैं दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, ये दूसरा फ़र्ज़ है ना। तो इसमें हम जो है तफसीली बात करने जा रहा हूँ मैं। अगर वीडियो लंबा हो जाए तो सब्र और तहम्मुल से देखना ताकि आपको मसला समझ में आ जाए। देखिए, ये यहाँ तक कई लोग क्या करते हैं कि औरतें भी है इसमें, मर्द हजरात भी है। तो क्या होता है कि औरतों की जो आस्तीनें होती है ये टाइट होती है, तो वो ऊपर तक चढ़ा ही नहीं पाती। और मर्द हजरात भी कई दफ़े गफलत करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कोहनी तक हाथ धोते हैं। ये जो कोहनी की हड्डी है ना, ये यहाँ तक धो लेते हैं, या अमूमन ऐसा होता है कि ये कपड़ा यहाँ तक आ गया और यहाँ तक उन्होंने हाथ धो लिए। तो चूँकि कोहनियों समेत हाथ धोना फ़र्ज़ है, अब कोहनी समेत हाथ धोने के लिए हमें यहाँ तक ले जाना पड़ेगा। कम अज़ कम इतना हो
ये हड्डी है इससे ऊपर तक इतना होना चाहिए, इतना। अगर इससे कम आपने धुला है तो फिर आपका वज़ू नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपके हाथों में मेहंदी लगी है परत वाली, जिसके नीचे पानी नहीं पहुंचता, तो उस परत को, मेहंदी को छुड़ाना भी ज़रूरी है। अगर आपने वो नहीं छुड़ाई तो आपका वज़ू नहीं होगा। अगर आपके हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में नेल पॉलिश लगी हुई है या आर्टिफिशियल नाखून लगे हुए हैं, उनको भी छुड़ाना ज़रूरी है। क्यों? इनके नीचे भी पानी नहीं पहुंचता। अगर मर्द हजरात है और उनके हाथों में ऐसा रंग, पेंट, कलर लगा हुआ है जो कि स्किन तक पानी नहीं पहुंचने देता, तो उसको भी छुड़ाना शर्त है। अगर नहीं छुड़ाएंगे तो वज़ू नहीं होगा। समझ में आ रही बात? अगर मर्द हजरात है या औरतें हैं और उनके हाथों में जेवर है, मसलन अंगूठी है, और औरतों के हाथों में जो है कलाइयों में चूड़ी है और वो कलाइयों से चिपकी हुई है, पानी नहीं पहुंच पा रहा, तो इनके नीचे पानी पहुंचाना भी शर्त है। अगर पानी नहीं पहुंचा, ये खुश्क रहे, तो भी आपका वज़ू नहीं होगा। तो दो मसले हो गए, ध्यान से देखते रहना वीडियो। अब आते हैं तीसरे मसले की तरफ। तीसरा मसला क्या है? सर का मसह करना, चौथाई सर का मसह करना, ये तो फ़र्ज़ है, और मुकम्मल सर का मसह करना ये सुन्नत है, वो आगे बता रहा हूँ मैं। तो चौथाई सर का मसह करना ये फ़र्ज़ है। इसमें अमूमन क्या गलती करती है औरतें भी और मर्द भी? मर्द हजरात को तो मैंने देखा है कि वो जैसे ही पानी लिया, पानी लेने के बाद उसको यूं करने के बजाय, पानी से गीला हाथ रखने के बजाय उसको यूं झटकते रहते हैं, यूं, यानी कि जब तक उनको पानी का एहसास होता रहता है हाथ में, वो निचोड़ते रहते हैं उसको और फिर सर पे हाथ फेरते हैं। तो गोया कि ये मसा नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि आपके जो बाल थे, जो बालों के नीचे जो स्किन है, जिल्द है, वो नम होना, भीगी होना, गीली होना, ये फ़र्ज़ है। और चूँकि आपने हाथों को अच्छे से झटक लिया है तो फिर बाल भी गीले नहीं हुए, सर की जो जिल्द है, स्किन है, उस तक भी आपका हाथ नहीं पहुंचा। तो गोया कि आपका मसा नहीं हुआ, जिससे कि आपका वज़ू नहीं होगा। समझ में आ रही मेरी बात आपको? तो इसलिए जो है अच्छे से हाथों को गीला करके फिर सर पे फेरे, जिससे कि आपका जो मसा है सर का वो मुकम्मल हो जाए। और एक गलती क्या करते हैं मर्द भी और औरतें भी, वो ये करते हैं कि जब पानी लेते हैं तो वो तो झिड़क दिया, छिटक दिया, ख़त्म कर दिया, तो इस तरीके से यूं बना लेते हैं, यूं जो करते हैं ना, यूं। तो ये जो है बिल्कुल सुन्नत के ख़िलाफ़ है, मना फरमाया है उलमा ने। इस तरीके से करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, बल्कि पानी लेके दोनों हाथ मुकम्मल यूँ हो और वे यहाँ से पेशानी से शुरू हो और गुद्दी तक पहुँच जाए, फिर वहाँ से वापस आए, इस तरीके से यूँ वापस ला के फिर जो है आप मसा ये मुकम्मल हुआ आपका। समझ में आ रही? कानों के मसे के ताल्लुक़ से अभी आएगा, गर्दन के मसे के ताल्लुक़ से अभी मसला आ जाएगा। तो ये मैंने फ़र्ज़ के ताल्लुक़ से बताया है। तो तीसरा फ़र्ज़ हो गया, मसे में जो गलती होती है वो बता दी मैंने, उसको दुरुस्त कर लीजिए। अब चौथा जो है वो है टखनों समेत पैर धोना। टखनों समेत क्या करना? पैर धोना। टखनों समेत पैर धोना भी फ़र्ज़ है। अगर टखने से नीचे तक आपने पैर धोया है तो आपका वज़ू नहीं हुआ, आपका वज़ू नहीं हुआ। टखने से ऊपर तक पैर धोना है, जो उभरा हुआ गोश्त है ना, पिंडली जिसको बोलते हैं, उससे नीचे तक, और टखने की जो गांठ होती है उससे ऊपर तक, यानी कि एक ज़बान में उसको, जैसे हाथ के यहाँ गट्टे को गट्टा बोलते हैं ना, वैसे ही उसको भी गट्टा बोलते हैं। टखने की गांठ है उससे ऊपर और पिंडली का जो उभरा हुआ गोश्त है उससे नीचे, इन दोनों के दरमियान तक पैर का धोना। अब यहाँ पर एक मसला और सुन लीजिए। अगर औरत है, पैरों में बिछुए वगैरह पहने हुए है, या कोई जो जेवर होता है पैरों का, पायल है, उसके नीचे पानी पहुँचाना ये शर्त है। अगर पानी नहीं पहुँचा और वहाँ से खुश्क रहा तो वज़ू नहीं होगा। दूसरी बात, एड़िया फटी हुई है और उसमें जो है आपने दवाई लगा रखी है, तो चूँकि एड़ियों की जो फटी हुई दरारें है उसके अंदर दवाई लगी हुई है, तो वहाँ पानी पहुँचाना शर्त नहीं। उसके ऊपर पानी अगर बहा दिया तो वज़ू हो जाएगा।
लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि एड़ी खुश्क रह जाती है और ध्यान नहीं दिया जाता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम रिज़वान अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को ताक़ीद किया करते थे कि एड़ियों को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो, अच्छे से साफ़ करो। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एड़ियों को अच्छे से रगड़ के धोया करते थे। तो टखनों समेत दोनों पैरों को अच्छे से धोना। अगर पैरों में जो है कोई जेवर है उसको जो है उसके नीचे पानी पहुंचाना। अगर कोई नेल पॉलिश या परत वाली मेहंदी लगी हुई है पैरों में तो फिर जो है उसको छुड़ा लेना। अगर नहीं छुड़ाएंगे तो वज़ू नहीं होगा। हाँ, परत वाली मेहंदी है लेकिन उसके नीचे पानी पहुंच जाता है, आपको मालूम है, तो फिर उसके ऊपर से वज़ू हो जाएगा। लेकिन अगर पानी नहीं पहुंचता तो फिर वज़ू नहीं होगा। तो ये कुछ मसाइल मैंने फ़राइज़ के ताल्लुक़ से बताए हैं। अब हम सुन्नत पे बात करते हैं। वज़ू में 13 सुन्नतें हैं। नंबर 1, सबसे पहले नियत करना। किस चीज़ की नियत करना? वज़ू के ज़रिए से पाकी हासिल करने की, अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की इबादत करने की नियत करना कि मैं वज़ू के ज़रिए पाकी हासिल करता हूँ या करती हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की इबादत के लिए। दिल में इरादा करना, इसी को नियत कहते हैं। ज़बान से हरफ़ों की अदायगी ज़रूरी नहीं है। नंबर 2, बिस्मिल्लाह पढ़ना। ये जो है ज़बान से पढ़ना है। नंबर 3 बार दोनों हाथों को गट्टों समेत धोना। 3 बार दोनों हाथों को गट्टों तक धोना। नंबर 4, मिसवाक करना। अगर मिसवाक नहीं है तो दांतों पे उंगली मलना। औरतों के लिए उलमा ने लिखा है कि अगर वो अपने दुपट्टे का कोई किनारा लेके दांतों पे रगड़ ले, अगर मिसवाक ना हो, मिसवाक ना होने की सूरत में है ये, वरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मिसवाक करके नमाज पढ़ी जाए बग़ैर मिसवाक वाली नमाज से वो 70 दर्जे अफजल है। यानी कि जिसने मिसवाक करके नमाज पढ़ी 70 दर्जे अफजल है बग़ैर मिसवाक किए वज़ू करके नमाज पढ़ने से। तो मिसवाक का एहतमाम करें। तो नंबर 4 मिसवाक करना। नंबर 5 3 मरतबा कुल्ली करना। नंबर 6 3 मरतबा नाक में पानी डालना और अच्छे से उसको नाक को साफ़ करना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाक में शैतान बैठ जाता है और गंदगी को जमा करता रहता है, लिहाजा नाक को अच्छे तरीके से साफ़ करना और बाएं हाथ से, उल्टे हाथ से, लेफ़्ट हैंड से साफ़ करना। ये आगे आ रहा है, मुस्तहब और मकरूहात में ये बात भी आ जाएगी। तो नाक साफ़ करना हो गया। नंबर 7 दाढ़ी का खिलाल करना। मर्दों के लिए है दाढ़ी का खिलाल करना। नंबर 8 मर्द औरत दोनों को दोनों हाथ और दोनों पैरों की उंगलियों का खिलाल करना। और नंबर 9 हर अज़ू को 3 बार धोना। यानी कि जो वज़ू में आज़ा धुलते हैं उनको 3 बार धोना। नंबर 10 एक बार पूरे सर का मसा करना। पूरे सर का मसा, देखिए वहाँ फ़र्ज़ में आया चौथाई सर का मसा करना और यहाँ पर क्या आया? पूरे सर का मसा करना, इसलिए पूरे सर का मसा ही करें। तो नंबर 10 एक बार तमाम सर का मसा करना। नंबर 11 दोनों कानों का मसा करना। दोनों कानों का मसा किस तरीके से करना है ये भी सुन लीजिए। जैसे ही हमने सर का मसा किया तो मसा करने के बाद हाथ वापस आ गए। अब क्या करना है? ये जो उंगलियां है ना, ये वाली, ये उंगलियां यहाँ से शुरू करनी है। ये हिस्सा देखिए, ये जो ऊपर का हिस्सा है ना, ये यहाँ से यूँ इसको खूब अच्छे से साफ़ करना है, मैल नहीं रहना चाहिए। साफ़ करने के बाद फिर ये अंगूठे जो है यहाँ से चले, यूँ अच्छे से साफ़ करें, इसको दबा के खूब अच्छे से, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से कानों का मसा हो गया। अब गर्दन का मसा जो है वो आगे आ रहा है, अभी बता रहे हैं उसको भी। तो नंबर 11 दोनों कानों का मसा करना। नंबर 12 तरतीब से वज़ू करना। क्या मतलब? तरतीब से क्या मतलब है? तरतीब से ये है, आप अगर तरतीब उल्टी करने लगे कि भाई पहले पैर धो लिए, फिर जो है हाथ धो लिए, फिर मसा किया, फिर मुंह धोया, फिर कुल्ली की, फिर नाक साफ़ किया, तो ये तरतीब उलट हो गई। जबकि तरतीब से करना है, क्या करना? पहले नियत करनी है, फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर जो है दोनों हाथ गट्टों तक धोने हैं। ये एक तरतीब है, इस तरतीब के साथ चलना है। तरतीब के अपोजिट नहीं चलना, उल्टा नहीं चलना, ठीक है ना। तो नंबर 13 पै दर पे वज़ू करना। यानी कि हर एक आज़ा सूखने से पहले दूसरे को धो लेना। मसलन आपने अभी जो है दोनों हाथ गट्टों समेत धोए हैं, तो आपको क्या करना है? मिसवाक करनी है। तो जल्दी जल्दी मिसवाक करें ताकि ये हाथ जो है आपके न सूखने पाए।
इतनी देर में मिसवाक करके आपको फ़ौरन कुल्ली करनी है। समझ में आ गई बात। एक तरतीब कायम करना यानी कि पैदर पे वज़ू करना। तो ये 13 सुन्नतें हो गई। वज़ू के 5 मुस्तहब है। कितने हैं? 5 मुस्तहब, उनको भी सुन लीजिए। अब ये जो आ रहे हैं ना मुस्तहब, ये अच्छे से ध्यान रखिए क्योंकि इनको छोड़ देता है आदमी। नंबर 1, दाहिनी तरफ से वज़ू शुरू करना। कई लोग क्या करते हैं, बाएं हाथ से शुरू कर देते हैं। समझ गए? बाएं हाथ से शुरू नहीं करना बल्कि दाहिनी तरफ से शुरू करना। नंबर 1, दाहिनी तरफ से शुरू करना। नंबर 2, गर्दन का मसा करना। जैसे कि अभी मैंने बताया था कानों के मसा के बाद गर्दन का मसा। तो ये मसा गर्दन का जो है ये क्या है? ये मुस्तहब है, सुन्नत नहीं है, ये मुस्तहब है। नंबर 2, गर्दन का मसा करना। नंबर 3, वज़ू के काम को खुद करना। किसी को परेशान ना करे उसमें कि भाई तू मुझे लोटा भर के रख दे और मैं वज़ू कर लेता हूँ, मेरी मिसवाक उठा के दे दे वहाँ से, ये वगैरह वगैरह। इस तरीके से किसी को परेशान ना करे बल्कि खुद अपना काम करे वज़ू में। क्यों? इसलिए कि ये इबादत आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं और इसमें आप दूसरे को शामिल करेंगे अपनी इबादत में, तो जाहिर सी बात है उसको तो सवाब मिल जाएगा, लेकिन आपके वज़ू में क्या होगे? ये आपका वज़ू कामिल नहीं कहलाया जाएगा। तो नंबर 3, वज़ू के काम को खुद करना। और नंबर 4, क़िबले की तरफ रुख करके बैठना, ये मुस्तहब है। और नंबर 5, पाक और ऊंची जगह पर बैठकर वज़ू करना। कई लोग देखे हैं कि भाई जहाँ चाहा वो पानी नीचे जमा है और उसी में जो है वज़ू करने बैठ गए, तो ये जो है मकरूह कहलाएगा। अभी मकरूह के ताल्लुक़ से आ रहा है। तो नंबर 5, ऊंची और पाक जगह पर बैठकर वज़ू करना। अब वज़ू के मकरूहात भी सुन लीजिए। वज़ू में 4 मकरूहात हैं। नंबर 1, नापाक जगह पर वज़ू करना। नंबर 2, सीधे हाथ से नाक साफ़ करना। कई लोग क्या करते हैं कि नाक साफ़ सीधे हाथ से करते हैं, हालांकि उल्टे हाथ से करना है। पानी सीधे हाथ से डालना है, लेकिन झिड़कना और उंगली जो है छोटी उंगली का जो इस्तेमाल करना है वो उल्टे हाथ की उंगली का इस्तेमाल करना है और झिड़कने के लिए उल्टे हाथ का इस्तेमाल करना है। तो नंबर 2 जो हुआ वो सीधे हाथ से नाक साफ़ करना, ये मकरूह है। और नापाक जगह पर बैठकर वज़ू करना, ये भी मकरूह है। नंबर 3, वज़ू करने में दुनिया की बातें करना। दुनिया भर की बातें करते रहते हैं वज़ू करते हुए, ये भी नहीं पता रहता कि भाई कितनी मरतबा हाथ धो दिए, कितनी मरतबा कुल्ली कर ली वगैरह वगैरह, कोई चीज़ भी याद नहीं रहती, बस टुंटी चली हुई है और अपना पानी बह रहा है। तो ये क्या है? ये मकरूह है। और नंबर 4, सुन्नत के ख़िलाफ़ वज़ू करना, ये भी मकरूह है। अब 3 बार से ज़्यादा अगर आप किसी चीज़ को, किसी आज़ा को धोएंगे तो वो सुन्नत के ख़िलाफ़ होगा, तो ये मकरूह होगा। और अगर 3 बार से ज़्यादा धोने को आप जो है शरीयत का हुक्म समझेंगे तो फिर ये क्या होगा? ये बिदअत होगा। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फिर जो है ये बिदअत होगी और बिदअत गुमराही है और गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। लिहाजा सही मसला समझ के वज़ू करे, नमाज़ों का एहतमाम रखे और जो है शरीयत के पाबंद बनने की कोशिश करे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।